जिसने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया है, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, वो कहीं भी भागना नहीं चाहेंगे। इस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ को अपने लाइफ़ में एक रीडायरेक्शन की तरह देखिए। घबराइए नहीं, निराश मत हो जाइए, बस हार नहीं मानना है, अपने ऊपर काम करते रहिए। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। रिवर्स काउंटिंग करके देखिए, 30 से 1 या 50 से 1। जैसे-जैसे रिवर्स काउंटिंग करते हैं, माइंड रिलैक्स होने लगता है। रात को सोने के पहले जब आप गाइडेंस मांगते हैं ना कि क्या करूँ, मुझे नहीं पता, गाइड करो, तो आंसर्स आते हैं। ये चक्र सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़िए, अपने छाती पर रखिए, कुछ समय बाद अपने नाभि वाले हिस्से पर, अपने सोलार प्लेक्सस, अपने मणिपुर चक्र पर भी रखिए। आप उस थॉट को लिख दो और उसको एक पेन से कैंसिल कर दो। कैंसिल करके आप उस पेपर को फाड़ दीजिए कि कहीं यहाँ से तो नहीं डेंजर आएगी, कहीं यहाँ से तो डेंजर नहीं आएगी। आप इस मोड में चले जाते हैं, फाइट फ्लाइट मोड में। हमारे इमोशंस ने इस प्रकार से हमें जकड़ लिया है कि हम मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। थोड़ा एक्शन लीजिए अपने स्ट्रेस पे, एक्शन लीजिए अपने प्रॉब्लम पे, क्योंकि आपका माइंड, आपका बॉडी अलाइंड ही नहीं है। आपको अपने स्ट्रेस से डील करना सीखना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोलिए, भगवान मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है तुम्हें देखिए। आपको ये देखना है कि आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए क्या कर रहे हैं। फ्रेश एनर्जी आपको यहाँ से आएगी अपने अंदर। यम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोने के पहले जो आप फील कर रहे हैं भगवान को दे दीजिए। ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, प्लीज गाइड करो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है आप गायब हो जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई आपको ना जानता हो, ना कोई आपको कुछ पूछेगा, ना आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ना आपको कुछ जस्टिफाई करना पड़ेगा। दरअसल हम वेकेशन के पीछे नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं हॉलिडे के लिए जाएं। हाँ, हॉलिडे पे जाना अच्छी बात है, वेकेशन पे जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ज़रूरत किस चीज़ की है पता है? एक्चुअल में ज़रूरत है हमें एक इमोशनल रीसेट की। हमारे इमोशंस ने इस प्रकार से हमें जकड़ लिया है कि हम मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। अब ये मेंटल एग्जॉशन होती क्यों है? और अगर आप इस समय एक बर्नआउट से गुजर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके रिलेशनशिप्स में आपके कॉन्वर्सेशंस ने आपको ड्रेन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। अब बॉडी जो है अगर स्ट्रेस में रहती है, यानी टेंशन अगर इकट्ठी करती रहती है, जब आप रात को भी सोते हैं, आपको लगा कि मैंने तो फिजिकली अपने आप को रेस्ट दिया, लेकिन बॉडी रिकवर हो ही नहीं सकी। जो रिपेयर मोड में जाना चाहिए बॉडी को, वो जाता ही नहीं। आपकी नर्वस सिस्टम तो रिलैक्स ही नहीं होती। नर्वस सिस्टम अगर रेगुलेटर नहीं होगी, तो आप एक डेंजर जोन में रहेंगे, यानी उस इंसान की तरह जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं से तो कोई मुझ पे वार करने वाला है, तो वो हमेशा अलर्ट रहेगा कि कहीं यहाँ से तो नहीं डेंजर आएगी, कहीं यहाँ से तो डेंजर नहीं आएगी। आप इस मोड में चले जाते हैं, फाइट फ्लाइट मोड में। जब आप फाइट फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। कभी किसी ने कुछ अच्छा भी कर दिया ना, आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। आपको अपने ही जीवन के ब्लेसिंग्स फील ही नहीं होंगे, क्योंकि आपका माइंड, आपका बॉडी अलाइंड ही नहीं है। आप थके हुए हैं, आपको फिजिकल रेस्ट नहीं मिल रही, आपको मेंटल रेस्ट नहीं मिल रही, क्योंकि नर्वस सिस्टम रिलैक्स ही नहीं हुआ। आप कहीं अच्छे जगह पे भी जाएंगे ना, आप अपने इसी मन और ऊर्जा को लेके जा रहे हैं। इसलिए कई बार वेकेशन पे जाते तो हैं, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो वहां पे भी नींद नहीं आई। या चलो कुछ समय अगर आप बिजी रहे, दूसरों के साथ हैं, आपने एंजॉय किया, तो आपको तो रिचार्ज मिल गया। पर फिर भी क्यों ऐसा होता है कि वापस आकर फिर आप उसी एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, एक चेंज से भी क्या हुआ, एक हॉलिडे से मेरा कुछ नहीं हुआ। तो आपको एक्चुअली कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको अपने स्ट्रेस से डील करना सीखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, कॉन्वर्सेशन से, लोगों से बहुत सारी स्ट्रेस आती है। अब जैसे कि आपके परिवार से कोई है, इस समय उनके साथ अनबन कुछ चल रही है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि वो समझ नहीं रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन सी आपकी एनर्जी में आ गई है। ये फ्रस्ट्रेशन भी आपको बर्नआउट की तरफ लेके जाती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा आप इसको हैंडल कैसे करें। उसी प्रकार से अगर आप काम पे जाते हैं, लेकिन आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे, अगेन फ्रस्ट्रेशन। करना तो है, ज़रूरी है, लेकिन किया भी नहीं जा रहा, माहौल अच्छा नहीं है, शायद आपके आसपास लोग इतने अच्छे नहीं हैं, शायद आपके बॉस आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन। पैसे इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो फ्रस्ट्रेशन। बिजनेस में
आपको नुकसान हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन। जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जैसी इमोशन बढ़ती जाती है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके सामने जो हो रहा है आपको हेल्पलेस फील करा रहा है ना, तो फिर आप बर्नआउट की तरफ जाते हैं। फिर आप एग्ज़ॉशन एक्सपीरियंस करते हैं। यही हो रहा है हमारे साथ। तो हमें एक्चुअली इस चीज़ को टैकल करना सीखना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यानी आप हेल्पलेस फ़ील करते हैं, आपकी एनर्जी नीचे जा रही है, तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि उस सिचुएशन में जो बेस्ट आप कर सकते हैं ना, आपको अपने आप को याद दिलाना मुझे करना। अब जैसे कि सपोज़ कन्वर्सेशन है किसी के साथ, वो नहीं समझ रहे हैं, उनके साथ बैठकर क्लियरली समझाइए, लेकिन अपनी टोन सही रखिए, अपने गुस्से को काबू रखकर जो आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। अगर जॉब या बिज़नेस की बात आती है, तो अपने साथ बैठ के समझिए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? क्या लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं? क्या मैं ठीक से क्लियरली खुद सोच नहीं पा रहा हूँ? जो भी या जहाँ पे भी आपको मदद चाहिए, आप मदद माँगिए। थोड़ा एक्शन लीजिए अपने स्ट्रेस पे, एक्शन लीजिए अपने प्रॉब्लम पे, ताकि आपको कहीं न कहीं इसका सॉल्यूशन मिले। करना क्या चाहिए? आपको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, चाहे आपका बिज़नेस हो, चाहे आपकी बॉडी हो या आपकी हीलिंग जर्नी हो। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपको अपने हेल्थ के लिए क्या करना है? किसी से बात करनी है, किसी की सलाह लेनी। डिले मत कीजिए। डिले से आप फिर एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। इसीलिए एक्शन सही समय पर लिया जाएगा, तो आपकी माइंड क्लियर रहेगी, आपके बॉडी में सही ऊर्जा रहेगी, आपको ताकत भी आएगी, और आप अपने जीवन और अपने प्रॉब्लम्स को बदल भी पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए कि दरअसल मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, इसकी वजह क्या है? कौन सी चीज़ें मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं? कौन सी चीज़ मुझे हेल्पलेस फील करा रही हैं? रिश्ते हुए, आपका करियर हो गया, आपके पैसों की बात आ गई, या आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके बॉडी या हेल्थ में रुकावटें आ रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको कैसे टैकल करना है? उसके लिए सबसे पहले लिस्ट बनाइए, लिखिए कि प्रोबेबल सॉल्यूशंस इसके लिए क्या है। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप कल ही एक्शन ले पाएंगे या आज एक्शन ले पाएंगे, तो करिए। डजेंट मैटर अब तक कितना लेट हो गया, आज तो करिए, या कल के लिए प्लान तो बनाइए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जॉशन या बर्नआउट का मतलब है माइंड ब्लैंक हो चुका है। मुझे आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन ही नहीं, इंस्पिरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया इस बात पे मुझे करना क्या चाहिए। और हाँ, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, किसी और से बात कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कोई नहीं है, तो इतना याद रखिए कि आपके अंदर तो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर है, वो है भगवान। तो सोने के पहले जो आप फ़ील कर रहे हैं भगवान को दे दीजिए। ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ? प्लीज़ गाइड करो। और अगर अपने कन्फ्यूज़न की वजह ही नहीं पता, जैसे कि कोई कह रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्यों उदास रहती हूँ? क्यों मैं इतना रोती हूँ? क्यों मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है? क्यों मुझे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है? काम में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा मेरे साथ? अगर नहीं समझ में आ रहा, तो इस फीलिंग को भी भगवान को दे दीजिए। बोलिए, भगवान मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है तुम्हें देती हूँ। और अगर थोड़ा-सा भी आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठेंगे ना, आपको भी, जिसको कन्फ्यूज़न है ना, पता चल जाएगा कि किस बात से प्रॉब्लम है। क्योंकि उदासी या उत्साह ना रहना, ये निशानी है एक कमज़ोर एनर्जी की, यानी दिव्य ऊर्जा की हमें कमी है। तो कहीं न कहीं किसी भी दिव्य शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, उनके साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ना, चाहे आप उनके नाम से कोई सेवा करें, या आप भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग में जाइए, भगवान को एक लेटर लिखिए, जो भी आपका तरीका है उस शक्ति से जुड़ने का, प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना, आप करिए। बट किसी न किसी तरीके से आप इस शक्ति से जुड़िए, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो चाहे आप सिर्फ़ इतना बोल दीजिए कि ये सारे फीलिंग्स मैं तुम्हें देती हूँ भगवान, या आप भगवान से कनेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, लेकिन इससे आपकी एग्जॉशन रिलीज होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और साथ ही रात को सोने के पहले जब आप गाइडेंस मांगते हैं ना कि क्या करूं, मुझे नहीं पता, गाइड करो, तो आंसर्स आते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, जिस किसी ने भी इस प्रोसेस को फॉलो किया है,
कहीं ना कहीं से किसी ना किसी इंसान से उनको कोई साइन मिलेगा, उनको कोई आंसर आएगा, उनको कोई आइडिया आएगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा। एक और चीज़ है कि जब आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, आपको कुछ नहीं करने का मन है, तो आपको ये देखना है कि आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर लोगों से परेशानी है, अगर जॉब से परेशान हैं, या अगर अपने ऊपर काम करके करके भी थक चुके हैं कि कुछ नहीं काम कर रहा, मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, मेरी साधना काम नहीं कर रही, तो बस मौन में बैठिए। क्योंकि हमारे साधकों ने तो हजारों वर्ष पहले बोला है, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बोला है कि अपने आप से, भगवान से, वो मैजिकल एनर्जी से जुड़ने का तरीका है मौन, साइलेंस। तो कुछ नहीं करने का मन, बस मौन में बैठ जाइए। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं चैंट करना, बस मौन में बैठ जाइए। खाली इतना ध्यान में रखिए, जब आप मौन में बैठ रहे हैं तो आपको बैठना है, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखना है। स्ट्रेट बैठेंगे तो आपके नीचे वाले हिस्से से, आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा आपके ऊपर आएगी, आपके सिर तक आएगी, और फिर आपकी एनर्जी रिलीज होगी और फ्रेश एनर्जी आपको यहाँ से आएगी अपने अंदर। यानी आप जब नॉर्मल बैठते हैं, आपका ध्यान आपके सांसों पे है, इधर उधर ध्यान जाएगा, डजेंट मैटर, आपको बैठना है, क्योंकि ऐसे ही तो आप प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन सीखते हैं। अगर कंसंट्रेशन में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप बीच बीच में आंखें खोलिए, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए कि नहीं बैठना है, कहीं नहीं जाना, थोड़ा समय और बैठते हैं। इस प्रकार आप अपने से बात कीजिए। अगर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, तो रिवर्स काउंटिंग करके देखिए, 30 से 1 या 50 से 1। जैसे जैसे रिवर्स काउंटिंग करते हैं, माइंड रिलैक्स होने लगता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी एक रेस्टफुल स्टेट आ जाएगी, आपकी वाइब्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब आप मौन में बैठते हैं और कोई स्पेसिफिक नेगेटिव थॉट आता है, बस उसको आप ऑब्जर्व करना। बाद में आपको जब भी समय मिले, या शायद मौन में बैठने के बाद, आप उस थॉट को लिख दो, क्योंकि नेगेटिव नेचर का है, उससे भागना भी नहीं है, सप्रेस भी नहीं करना है। लिख दो और उसको एक पेन से कैंसिल कर दो। कैंसिल करके आप उस पेपर को फाड़ दीजिए। तो इससे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज गई, मुझे ये नहीं रखना। स्पेशली जब बहुत ज़्यादा बर्नआउट या एग्जॉशन फील हो रहा है, तो ऐसे कुछ थॉट्स डेफिनेटली है जिनसे हम भाग रहे हैं, जिनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। उनसे भागिए मत, उनको एड्रेस कीजिए। कैसे? उनको लिखिए, कैंसिल कीजिए, पेपर फाड़ दीजिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी इस उदासी को, नेगेटिविटी को, या मन में कंफ्यूजन, बॉडी और हार्ट में जो आपको एग्जॉशन फील हो रहा है, जो आपको लोनलीनेस फील हो रही है, उससे आपको निकलना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना पड़ेगा। और उससे जुड़ने का एक बहुत सरल तरीका है, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़िए, अपने छाती पर रखिए, कुछ समय बाद अपने नाभि वाले हिस्से पर, अपने सोलार प्लेक्सस, अपने मणिपुर चक्र पर भी रखिए। और आपको पता है, हार्ट चक्र के लिए एक बीज मंत्र है जिसको हम बोलते हैं यम। यम, इसका आप 7 बार जाप कीजिए। इससे आपके छाती में, आपके इस हिस्से में जो नेगेटिविटी है, जो रिजेंटमेंट है, जो नफरत है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकलना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने हाथों को अपने पेट पर, अपने नाभि वाले हिस्से पर रखते हैं, आप चैंट कर सकते हैं बीज मंत्र रम। रम, इस प्रकार आप 7 बार रिपीट कीजिए। जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे, आप अपने मणिपुर चक्र को क्लीन कर रहे हैं। ये चक्र सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। जिसको खुद पर विश्वास है, जिसको कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा ये काम, वो कभी भी हार नहीं मानते, वो कभी भी किसी सिचुएशन से भाग कर नहीं जाना चाहेंगे। तो आप भी आज से ही इन बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए। अगर आपको चक्रास के बारे में ज़्यादा जानना है, और हमारे जो 7 मुख्य चक्र हैं, उनके ऊपर आपको एक गाइडिंग मेडिटेशन चाहिए,
तो आप मेरे कुछ हफ्ते पहले रिलीज़ हुए वीडियो को ज़रूर देखना। उसकी लिंक मैं इंश्योर करूँगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में हो। आप इस मेडिटेशन को भी करेंगे चक्रस के ऊपर तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र पे काम कर रहे हैं तो याद रखिए आपको इस एनर्जी से रोज जुड़ना है। तो आपको आराम से इन बीज मंत्रों का जाप करना है, फील करना है कि वाइब्रेशन आपके मुंह से उस हिस्से तक गई है। या तो आप सातों के सातों चक्रास के ऊपर काम कीजिए या कम से कम आप मणिपुर चक्र से चालू करके हार्ट चक्र पर आइए, जहाँ पे आप एटलीस्ट ये 2 बीज मंत्र अपने आप को दोहरा रहे हैं। इससे भी आपकी एनर्जी खुलना शुरू हो जाएगी। तो घबराइए नहीं, कभी-कभी ऐसा मन करता है कि भाग जाएँ, लेकिन जिसने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया है, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, वो कहीं भी भागना नहीं चाहेंगे। वो जहाँ है वहाँ खुश रहेंगे। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं कि बस कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। और उन्होंने तो ये भी कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब कुछ नहीं समझ आ रहा, याद रखो सबसे बड़ा धर्म है, आप भगवान पर निर्भर हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपके पूर्व कर्म हो जो आपके रास्ते में आ रहे हैं, उनसे भी मैं ही आपको मुक्ति दिलाऊंगा। तो आप भी सरेंडर करना सीखिए। नहीं समझ आ रहा, सरेंडर करो, भगवान रास्ता दिखाओ, पर भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि वो तो कह गए हैं गीता में, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मुझ पर 100% निर्भर है, मैं 100% उनकी मदद करूंगा। तो आप कितने परसेंटेज के लिए भगवान पे डिपेंडेंट है, ये आपके ऊपर है। सरेंडर कीजिए और इस सिचुएशन को एक फेज की तरह देखिए। हर कोई कभी-कभी ये फेज से गुजरता है, तो घबराइए नहीं, निराश मत हो जाइए। बस हार नहीं मानना है, अपने ऊपर काम करते रहिए। आपको ये अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए भी करना होगा, अपने घर के लिए करना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप प्रोत्साहित होकर अपने ऊपर काम ज़रूर करेंगे और इस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ को अपने लाइफ में एक रीडायरेक्शन की तरह देखिए। भगवान आपको शायद कहीं और रीडायरेक्ट कर रहे हैं। आपको अपने फेलियर्स से एक ऐसी जगह लेके जाना चाहते हैं जहाँ से आप इन सारी नेगेटिविटीज़ से दूर होंगे। ये जगह कोई फ़िज़िकल जगह नहीं है, ये आप ही के एनर्जी में एक हायर स्पेस है और आप उस पर ज़रूर पहुँच पाएँगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।